नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन न्यूज। सबसे पहले आप सभी को देवी के जो 9 रूप के व्रत थे नवरात्र के, आज 9वां व्रत है जिसे रिद्धि सिद्धि कहा जाता है, उसकी आपको हार्दिक हार्दिक बधाई। और कल जो है दशहरा है। दशहरा जो है बुराई पर अच्छाई की बुराई पर प्रतीक माना जाता है, जीत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको दशहरे पर्व की शुभकामनाएं। ये जो पिछले जो 9 नवरात्रे गए हैं, जिन्हें हम देवी के नवरात्रे बोलते हैं, हम व्रत रखते हैं और हमारी सोच भी अच्छी हो जाती है उन दिनों। और लेकिन एक चीज हमें ये चीज सोचनी चाहिए, ये जो शक्ति जो है ये आती कहाँ से? ये एक बदलाव की स्थिति होती है। इन 9 दिन माता के जरूर होते हैं, लेकिन ये जो नवरात्रे आते हैं ये हमारी प्रकृति में, हमारी सोच में ये बदलाव भी करते हैं। इवन देन हमारे शरीर की जो भीतरी संरचना होती है वो भी बदलाव हो जाती है। तो नारी में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आज एक ऐसी नारी शक्ति से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, और कृपया जो है ना इस खबर को आप लाइक और शेयर जरूर करना। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि नारी बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर नारी जो है मन में कुछ ठान लेती है ना, इरादा उसका मजबूत बन जाता है, तो वो कुछ ऐसा करिश्मा कर देती है कि दूसरे भी देखते रह जाते हैं। ऐसा ही करिश्मा नीलोखड़ी में हुआ है। आज से 5 साल पहले स्वच्छता के मामले में 100 से भी अधिक रैंक पे रहने वाला जो नीलोखड़ी है, 5 साल के बाद, यानी कि उस नारी की कठिन तपस्या और मेहनत के बलबूते पर आज हरियाणा में 25,000 की आबादी वाले स्थान पर पहले स्थान पर आया है। और जबकि नॉर्थ इंडिया के अंदर नीलोखेड़ी नगर पालिका ने 6ठा स्थान हासिल किया है। आप सोच सकते हैं ये कमाल एक नारी ने किया है, क्योंकि वहाँ की नगर पालिका की चेयरमैन श्रीमती सनमीत कौर आहूजा हैं। हालांकि नारी जो है कहते हैं ना जी उनके पति काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नारी में खुद अपनी शक्ति होती है, उनकी अपनी सोच होती है, और अपनी सोच के हिसाब से वो अपना कार्य करती हैं। तो आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूँ, हम उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि जो 5 साल के अंदर ये 100 से स्थान के जो पहले और छठे का रैंक आया है, इसमें आखिर उन्होंने क्या करिश्मा किया, इसका राज क्या है। चलिए आपको मिलवाते हैं नीलोखेड़ी नगर पालिका की चेयरमैन श्रीमती सनमीत कौर आहूजा से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सनमीत कौर आहूजा जी। और सबसे बड़ी बात कि कल दशहरा है, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। सबसे पहले आप क्या संदेश देंगी हरियाणा और प्रदेश के लोगों को? मैं सभी हरियाणा की और प्रदेश के लोगों को रामनवमी की बहुत बधाई देती हूँ और दशहरे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दशहरा जो हमारा पर्व है, बुराई पर सच्चाई की जीत है। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और अपना अच्छे से अच्छे सोच करके अपने जीवन को, और नारी के प्रति जो आपकी सोच है उसे बदलिए, क्योंकि आज के देश में टाइम में नारी एक नारी शक्ति है। इससे आपको सोच बदलने की जरूरत है। हम अपने देश को इस सोच से बदल सकते हैं। मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ, जो श्री राम जी हैं हमारे, उनकी चरित्र पर अपने जीवन को धारिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, उनके आज्ञा का पालन करिए और उनका नाम रोशन करिए, और यही सबसे उत्तम सेवा है आपके लिए। अच्छा, अब पिछले 4.5 साल से नगर पालिका की चेयरमैन है और सफाई के मामले में नीलोखेड़ी काफी पिछड़ा हुआ था, तो ये आपने ये करिश्मा किया कैसे, क्या राज है इसमें? देखिए, इसमें तो हमारी नगर पालिका का पूरा स्टाफ, सफाई कर्मचारी और सभी हमारे प्रदेशवासियों का सहयोग रहा है, जिन्होंने हमारी सफाई में पूरा सहयोग दिया है। जैसे कूड़े की गाड़ियां हमारी घर घर जाती हैं, उन्होंने कूड़े का ढेर जो सूखा और गीला अलग अलग करके हमें दिया है। इससे स्वच्छता में बहुत जागरूकता आई है। तो मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने सफाई कर्मचारियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें फर्स्ट लेवल पर जो लेकर आए हैं। अच्छा, इसमें आपने मेहनत बड़ी की होगी और कर्मचारियों को समझाने में दिक्कत भी आई होगी, लोगों को भी आपने जागरूक किया होगा, कठिन तपस्या की होगी आपने इस स्टेज को हासिल करने में। हाँ जी, ये तो तपस्या देखिए सभी की आती है, मेरे कहने से नहीं, खुद ही सभी को जागरूक होना चाहिए इस चीज के लिए भी। सफाई हम रखेंगे, अपने देश को सुंदर बना के रखेंगे, क्षेत्र को बीमारियों से भी दूर रहेंगे, स्वच्छ सुंदर अपना देश बनाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ इन 4.5 सालों के अंदर स्वच्छता अभियान को लेकर, जैसे मोदी जी का या मनोहर लाल जी का संदेश था, उसमें आपको कोई दिक्कत आई यहाँ लोकल स्तर पर? नहीं, देखिए हमारा क्षेत्र एक छोटा अच्छा सुंदर क्षेत्र है। सबके नीलोखेड़ी हमारा बहुत सुंदर स्वच्छ क्षेत्र है। सबके सहयोग द्वारा भी हमने ये कार्य संपन्न किया है। अभी अकेले की हमारी मेहनत नहीं है, सबकी मेहनत है इसमें, तभी हम इस फर्स्ट लेवल पर आ पाए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लास्ट ईयर हम सेकंड पे नंबर पे थे। तो सभी के सहयोग द्वारा मेरा यही
प्रयास रहा है कि मतलब फर्स्ट पे आए हम, साफ सुथरा रखें अपने क्षेत्र को, तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ इसमें। अच्छा, एक बार पोल्ट्री एरिया से जो पीछे वाला एरिया है काली माता मंदिर रोड वाला, उसका डंपिंग का बार बार जिक्र होता है, क्या उसका कोई समाधान निकल पाएगा या कोई योजना है ऐसी मन में? हाँ जी, हमारे नगर पालिका द्वारा भी ये ऐड दी गई है कि जो आसपास की कोई भी जमीन पड़ी हो, जो अपने रेंट पे देना चाहता हो कमेटी को, कूड़े डंपिंग के लिए मतलब जो हमारी समस्या आ रही है कूड़े को डंप करने की हमारे शहर में, हम शहर से बाहर कर देंगे उसे। और जो हमें कोई भी अपने आसपास की जमीन देते हैं रेंट पे, तो उन्हें हम सरकार द्वारा जो रेंट निर्धारित किया जाएगा उस रेंट को दे देंगे, तभी हम अपने बीच क्षेत्र को साफ रख सकते हैं। अभी एक डंपिंग पॉइंट का हमारा मेन मुद्दा है, जो हमारा नगर साफ नहीं रह पा रहा थोड़ा सा, उसी के लिए हम ये अपील करते हैं कि किसी के आसपास जमीन पड़ी हो तो कृपया आप हमें रेंट पर दें। सनमीत कौर जी, मेरा तीसरा सवाल ये है कि शहर की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं या खराब हैं या उन पे गड्ढे हैं, कोई ऐसी योजना बनाई है कि शहर की अब सड़कों का भी सुधार होगा? जी, हमने ऐसी योजना बना रखी है। हमने जो मेन सड़कें हैं हमारी नीलोखेड़ी की, तो हमने इसका एस्टिमेट बना के हमारे माननीय विधायक जी को दे रखा है, और हमारे को पूरी उम्मीद है माननीय विधायक जी और श्री मनोहर लाल खट्टर जी हमें इस फंड को रिलीज करेंगे जल्दी, ताकि हम ये कार्य पूर्ण कर सके। तो मेरी यही उनसे प्रार्थना रहेगी वे जल्द से जल्द हमारा ये जो एस्टिमेट कंप्लीट करके हमें फंड रिलीज किया जाए, ताकि हम अपना कार्य समय पर पूरा कर सकें। एक सवाल सनमीत कौर आहूजा जी के पति से भी जरूर पूछेंगे, क्योंकि वो यहाँ के भाजपा मंडल के अध्यक्ष हैं नीलोखेड़ी के और भाजपा के नेता हैं, और अक्सर जो है चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के पास उनका आना जाना लगा रहता है। सबसे बड़ा सवाल नीलोखेड़ी के अंदर बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है, जिसका आज तक कोई हल नहीं निकला। सवाल ये है कि एक केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना स्थापित की गई थी सरकारी प्रेस के रूप में, जिसमें कई सैकड़ों लोग काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो प्रेस जो है बंद हो गई और रोजगार यहाँ से छिन गया, और उसका असर यहाँ की नीलोखेड़ी की मार्केट पर पड़ा और लोगों के घरों पर पड़ा। रोजगार जो है मध्यम हुआ। लेकिन हालांकि हमने विधायक साहब से भी कई बार पूछा, हमने सांसद संजय भाटे से भी पूछा, लेकिन आज जो है जो भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं और भाजपा नेता हैं सतराम जी आहूजा, उनसे जरूर पूछेंगे कि आप अगर प्रयास करें एज ए चेयरमैन, एज ए नेता, भाजपा के नेता, तो आप इसकी गुहार जो है भाटिया साहब से लगा सकते हैं जो यहाँ के करनाल के सांसद हैं। क्या कुछ आपके मन में है? सबसे पहले तो विजयदशमी की, दशहरे की देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो त्यौहार हैं सबके लिए खुशियाँ लेके आए। और जो आपने सवाल पूछा है, इसके लिए हमारे माननीय सांसद श्री संजय भाटिया जी के पूरे संज्ञान में हमने ये दे रखा है, और उन्होंने खुद मौके पे इसका निरीक्षण भी किया था कि हमें जो प्रेस हमारी खाली पड़ी हुई है, आईटीसी की जगह पड़ी हुई खाली पड़ी है, और भी काफ़ी है, क्योंकि ये नीलोखेड़ी शहर एक ऐसा शहर है जो कि आधा शहर सेंटर के अंडर में आता है, और यहाँ पर क्वार्टर भी काफ़ी खाली। और हमने अपने प्रार्थना से सांसद श्री संजय भाटिया से यही विनती करी थी कि भी यहाँ पर जा तो कोई उद्योग आ जाए बड़ी, और जहाँ पर ये जो जगह जो ये क्वार्टर हजारों के खाली पड़े हुए हैं कि हम प्रधानमंत्री विकास योजना के अधीन पैसे लोगों को 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, जो कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम साहब हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी के। और मेरी तो यही उनसे हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि जो ये हजारों के साथ क्वार्टर जो खंडर होते जा रहे हैं, जो कि बता ये किसी गरीब के काम आ जाए, या फिर या कोई ऐसी इंडस्ट्री आ जाए जो कि आम लोगों के काम आ जाए। जो बनना था बन गया, जमीन ट्रांसफर हो गई, कब शुरू होगा? ये जो बस स्टैंड का हमारा जो थोड़ा बस स्टैंड तो हमारा का जो ये रास्ते का इशू आ रहा था, वो रास्ता का यहाँ पहले सामने से जगह थी, फिर वहाँ से हमने वहाँ पर सर्विस लैंड की जो जगह है, और मेरी माननीय विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी से अपना इसके बारे में चर्चा चलती रहती है, और विधायक जी हमारे इसको पर्सनल इशू लेके चल रहे हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये नीलोखेड़ी का बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि हमारे इलेक्शनों में भी रहा, मंडल उपाध्यक्ष का, ये बस स्टैंड का, और हमारे 3 मुद्दे थे जिसमें 2 मुद्दे हमारे पूरे हो चुके हैं, और जो तीसरा मुद्दा ये बस स्टैंड की जमीन ट्रांसफर हो चुकी है और जल्दी इसका काम चालू हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत ही कमी पेशी है उसको जल्दी ही विधायक साहब उसको दूर कर रहे हैं, और दूर करके ये भी जल्दी बस स्टैंड का जो हमारा एक नीलोखेड़ी का एक है वो भी हमारे जल्दी ही ये मांग पूरी हो जाएगी। चलिए, आपने देख लिया एक महिला के क्या इरादे हैं। महिला के इरादे बड़े सशक्त हैं, और ऐसा नहीं है कि इरादे कमजोर पड़ने वाले नहीं हैं। और अगर वो कहते हैं ना कि जो नेता नहीं सुनते या कोई बात ऐसी होती है तो महिलाएं जो है ना खुद भी आगे जाना जानती हैं कि कैसे जाता है। लेकिन नीलोखेड़ी की जनता को निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी भी कोई समस्या हो, आपने सुना होगा
कि आपकी जो नीलोखड़ी की नगर पालिका की चेयरमैन है श्रीमती सनमीत कौर ओझा क्या इरादे रखती हैं, और इन्होंने बड़ी बेबाकी और बारीकी से बताया हर समस्या। हमने काली माता मंदिर रोड जो पोल्ट्री के पीछे है वो भी हमने पूछा, और इन्होंने कहा कि अगर कोई दो एकड़ जमीन हमें किराए पर देते तो हम वो भी हम प्रोजेक्ट करने को तैयार है। यानी कि किसी ना किसी तरह आप सब लोगों का भला चाहते हैं। मैं हरीश चावला, नीलोखड़ी से। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।